Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ होवे। अपनी बाइबल खोल लो, बाइबल अपने पास रख लो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा होवे, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर। जो हम दुआ करते हैं, सभी दुआ करो ऑनलाइन मीटिंग के लिए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु आज के दिन को तेरे लहू में कवर करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेंगे वहाँ मैं मौजूद होगा, वहाँ मैं हाजिर होगा। प्रभु यीशु तुम्हारी हजूरी इस मीटिंग रूम में है। और मेरे पिता, जो भी तेरे बेटियां बेटे आन वध तो वध और बरकत पाके जान, ताकि पुत्र विच पिता की महिमा हुए। प्रभु यीशु आप सभी के लिए मोया और मरा और मरकर जिंदा हुआ। थैंक यू जीसस। प्रभु आप दया का सागर है। प्रभु आप दया करने वाले खुदा है। प्रभु आप अंधों को आंखें देने वाले खुदा है। प्रभु आप रोतों को हंसाने वाले खुदा है। प्रभु आप दुखियों के दुख को उठाने वाले खुदा है। प्रभु यीशु तेरा मेल पर हाथ है सभी के ऊपर। सभी को प्रभु यीशु तेरे लहू में कवर करता हूँ और तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु तू ही बरकत देने वाला खुदा है, तू ही चंगाई देने वाला खुदा है। मेरे पिता तेरी महिमा होवे, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरा नाम ऊंचा किया जाए, तेरे नाम को घर घर पहुँचाया जाए, तेरे नाम को दुनिया के कोने तक पहुँचाया जाए, ताकि मेरे पिता की महिमा होए। थैंक यू जीसस। प्रभु हमें हिम्मत ताकत देना। और मेरे पिता परमेश्वर तुम्हारा हाथ हमारे सिर पे बना रहे, सभी के सिर पे बना रहे। थैंक यू जीसस। आज जो कलाम होए तेरी लो होए, जो प्रार्थना हो प्रभु तेरी लो हो, तुहाडी लो हो, ताकि तेरे लोग बचाए जाए, तेरे लोग तेरी कलीसिया बचाई जाए। प्रभु तेरे नाम दे विच तेरी महिमा होए, तेरी अगुवाइयां। और ब्लेस करता हूँ सभी को, प्रभु तेरे लहू में कवर करता हूँ। थैंक यू जीसस। आमेन। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। बाइबल में उनको प्यार तो करो, पर तरीके से प्यार करो। इसलिए खुदा कलाम क्या गया, प्रतीत नाल खुदा दे वचन सुनना, वचन ही मसीह है। ये बाइबल पर नहीं चलते, हम मसीह पर नहीं चलते। सीधी सी बात, वेरी सिंपल। ये वचन पर चलते हैं, हम मसीह के वचन पर चलते हैं। प्रभु हमारे पास है। प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। जब आप बाइबल को पढ़ पर उन पर नहीं चलते, तो आपके पास कौन खड़ा होता है आपको मालूम ही है। फिर दूसरा, जो खुले रास्ते वाला खड़ा होता है आपके पास। लहरा नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, रात को दुआ करनी, कल को रोजा रख ली, फिर अपनी मस्ती मारो। ऐसा नहीं करना। वचन ही खुदा, मसीह का वचन ही हमको सब कुछ देगा। हालेलुया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पास्टर ही आपके लिए दुआ करे आपको शिफा मिलेगी। कहाँ लिखा बाइबल में? नहीं लिखा। वो बोलता है, जब तू मुझे दिल से पुकारेगा तो मैं तुम्हें आंसर दूंगा। चर्च आना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आपको नया नया सीखने को मिलता है, पर हमें अपने आप को बदलना है। आज का कलाम है, अंत महान दी ओट विच वसना। हालेलुया। अभी मैं वहां लेके जाता हूं आपको। चलो पढ़ो जी सारे। सभी को आता है कलमे जबूर, साम 91। वहां चलो 1-2 आयत को पढ़ते हैं। कलमे जबूर, भजन संहिता 91, साम 91 ओदी 1 और 2 आयत पढ़ेंगे हम। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। खुदा का कलाम हमको मजबूत कर रहा है। प्रभु का कलाम हमको बार बार यही शिक्षा दे रहा है, मेरे बच्चों, समा बहुत नजदीक आ गया, अपने आप को मजबूत करो। कलाम हमको यही बता रहा है, मेरे बच्चों, समा बहुत लग गया। निकालिए साम 91 कलमे जबूर ओदी 1 और 2 आयत। जेड़ा अंत महान दी ओट विच वसदा है, ओ सर्व शक्तिमान दे साए टिकेगा। मैं यहोवा दे विखे आखदा हां, ओ मेरी पनाह अते मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर, जिस दे उत्ते मैं भरोसा रखदा हां। हालेलुया।
अंत महान दी ओट। हमने बाइबल को पढ़ा, बपतिस्मा लिया, 30 साल से हम क्रिश्चियन हैं। हम किसके साए में हैं? अंत महान की ओट, जेड़ा सर्वशक्तिमान है, जिसने जमीन आसमान बनाया। हम उनके बेटियां बेटे हैं। उनके बगैर हवा भी नहीं चल सकती, उनके बगैर बरसात नहीं हो सकती, उनके बगैर सूर्य नहीं चढ़ सकता। हम उनके हैं, उनके साए के हेठे टिकना है। हमें प्रभु के साए के हेठे हमें रहना है। गुलाम के नीचे रहना, हमें गुलाम के नीचे रहना है। साए का मतलब है कि वो अंत महान है, वो सर्वशक्तिमान है, जमीन आसमान उसने बनाया। हमें उनके साए के हेठ टिकना है। प्रभु का हाथ ऐसे है, हाथ के नीचे रहना है ऐसे। हमने जब बरसात होती है ना, हम छतरी रहते हैं, हम छतरी के नीचे होकर चलते हैं, मालूम है कि बरसात हो रही है। वो छतरी खुदा का साया, हर टाइम हमें उनके नीचे रहना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो ही जमीन आसमान को बनाने वाला है। हमने उसको बाइबल तो पा लिया, वचन तो पढ़ लिया, बपतिस्मा तो ले लिया, पर उनके साए हेठा नहीं टिकते। जब उनके हम साए हेठा नहीं टिकेंगे, आप पर मुसीबत आएंगी, आप पर दुख आएंगे। आप उनके साए के हेठा टिके हुए हैं, खुदा तुम्हें गाइड करेगा, पवित्र आत्मा। मेरी बेटी दुआ कर उठ के, कल को अपने काम पे जाना है, मेरे बेटे दुआ कर उठ के रात को। आपका कोई सिर दुखा, पवित्र आत्मा बोलेगा चल डांट शैतान को भगा दे। उनके साए हेठा है तो उनके साए के हेठा हमें टिकना है, बाइबल के हिसाब से चलना है। दो काम नहीं करने हमें। एक नाके में दो पानी नहीं निकल सकते कभी भी, एक ही निकलेगा, चाहे खारा निकलेगा, चाहे मीठा निकलेगा, चाहे फुकला पानी निकलेगा। इसी तरह हमें खुदा के साए में रहकर दो काम नहीं करने। मूर्ति पूजा करने नहीं जाना, शराब वाल नहीं जाना, हमें बेईमानी नहीं करनी, हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हम उसके साए के टिके हुए हैं। प्रभु ने लिखा है माफी देने वाला सबसे बड़ा है। ऐसा नहीं है बाइबल को भी पढ़े तो मस्ती भी मारें, बाद में बोले चलो दुआ में बैठ जाते, रोजे रख लेते। ऐसा मत करो। वो अंत महान दी ओट है, वो सर्वशक्तिमान है, हमें उसके साए के लिए टिकना है। जब बरसात होती छतरी के नीचे तोड़ते हैं ना, कपड़े ना भीग जाए, ऐसे हर टाइम हमें उनके साए के नीचे रहना है। हर टाइम बाइबल को पढ़कर गलती करते हैं, हम खुद पाप में गिरे, क्योंकि आपको पूरी समझ थी। उसके साए में टिकने का मतलब क्या है? ये कन्वे जबूर एक ऐत जिंदगी बदलेगी आज आपकी। वो दुनिया का बनाने वाला है, उनके हाथ में मृत्यु है, उनके हाथ में जीवन है, उनके हाथ में शांति है। हमें उनके साए में टिके रहना है, इधर को नहीं भागना। जब आप ऐसे भागते हो, उसका हाथ, आप उनकी छतरी से निकल गए, आप उनके साए से हाथ से निकल गए। आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है सब कुछ। पहले हमें उनके साए में टिकना है, वो सर्वशक्तिमान है, फिर ही स्वर्गदूत तुम्हें अपने हाथों में छिपा लेंगे, उठाएंगे, आपके पांव को सट नहीं लगेगी, तेरे दुश्मन तेरे दाएं बाएं गिरेंगे, ये आप उनके साए में टिके रहोगे। तो तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। आज देखो कितनी बीमारियां आ रही हैं, कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी माँ बीमार, कभी धी बीमार। क्यों है? आप उनके साए में नहीं है। बाइबल तो पढ़ते, दुआ करते हैं, उनका हाथ तुझ पे सिर पे नहीं है। वो तुम्हारे पास खड़ा है, आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, आप शरीर की बातें कर रहे हैं, आप लोगों की ओर देख रहे हैं, खुदा के वचन को नहीं सुनते। सुनते हैं तो चलते नहीं है, एक डंगर की तरह बने हुए हैं। लिखा ना कलाम में, डंगर। आदत तो करते हैं, समझ नहीं है, एक डंगर की तरह है। हमें मजबूत होना है। हमें ऐसा नहीं दिखाना मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चर्च में जाता हूं, जाती हूं। और तुम्हारा रहना बहना, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा काम, तुम्हारी ब्लेसिंग उनको बताएगी कि तू चर्च में जा रही है, तू चर्च पे जा रहा है।
क्योंकि खुदा का हाथ तुम्हारे सिर पे होगा। तुम्हारी शक्ल देख के लोग बताएंगे। एक साय में टिकना, खुदा के साय में रहना, ये खुदा जानता है। चाहे अभिषेक पास्टर जानता है, मैं जानता हूं सभी को, एक एक को जानता हूं मैं। कोई मुझे फोन करे, मैसेज करे, मुझे मालूम पड़ जाता है ये क्या दौर है इसके दिमाग में। किसी का मैं फोन नंबर देख लूं ना, मुझे मालूम पड़ जाता है ऐसा वक्त कहाँ बैठा हुआ है, कौन से दुखों में है, शैतान की क्या प्लानिंग है, ये क्या बढ़ना चाहता है, वो इनको बढ़ाना नहीं चाहता। प्रभु इनको ऊपर लेके जाना है, वो इनको रोका हुआ है उसने, सब मालूम पड़ जाता है मुझे। क्योंकि खुदा ने मुझे चुना है, मैंने खुदा को नहीं चुना, प्रभु ने मुझे चुना है अपने काम के लिए। जो खुदा को चुनते हैं उनके पास एक ना गिफ्ट होता है, बस खाली तोड़े फिरते हैं डब्बे। क्योंकि प्रभु ने उनको चुना नहीं होता, उनको लोगों ने चुना है। तुझे अच्छा गाना आता है, तू चर्च खोल ले जैसे मुझे चुना था पहले पहले। ठीक है चकने पड़ते। हालेलुया। अंत महान ओट विच बसना, उसके साये के नीचे रहना है। कब रहेंगे? आप कलाम को सुनोगे। जिनको पढ़ना नहीं आता सुनना, जो पढ़ते हैं वचन को पढ़ो। मसीह ही वचन है, बाइबल नॉर्मल नहीं है। ये हमारी जिंदगी है, हमारे जीवन की रोटी है, हमारे बच्चों की रोटी है, हमारे आने वाली नस्लों की ये बरकत है। लिखा है बाइबल में, तुम्हारे दोतरे पड़ोतरों को मैं बरकत दूंगा। एली नबी ने, जिसने हन्ना को बरकत दी थी, उनके बेटे खुद गलत काम करते थे। जो चर्च में लोग आती थी, अच्छी अच्छी लड़की उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। जो चर्च में जाते थे उनके हाथ से खोकर खाते थे। तो प्रभु ने बोला, एली आज के बाद तेरे घर में कोई भी बुरा होकर नहीं मरेगा, और मैं अपनी सारी बरकत लेता हूं। तेरे परिवार ने मेरा खाया, चर्च का खाया, मोटे मोटे हो गए, अब मैं अपना हाथ हटाता हूं तेरे बच्चों से। उन्होंने वचन तो सुना, बाप वचन कह रहा है, बेटे जैसी मारे, क्योंकि उसने डांटा नहीं अपने बच्चों को, कूटा नहीं। वो जाजकों के हाथ से खाना कर दिया। जो लड़की चर्च में काम कर, उनके साथ सेक्स करना शुरू कर दिया उन्होंने। खुदा ने देखा, एली को बोला, अपने बच्चों को समझा रहा, एक बार, दो बार, तीन बार। प्रभु ने बोला, आज के बाद तेरे घर में कोई बुरा नहीं होगा। बुरे का मतलब क्या? जंग बनेंगे, जंग 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, आगे नहीं बढ़ेगी तेरी पीढ़ी। एली नबी को प्रभु ने बोला था कि तेरे बच्चों ने मेरी सेवकाई नहीं संभाली, तेरे बच्चों ने मेरे पैसे को तो खाया पर उसका बुरा असर दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप लोग मेरे भी बच्चे हो, पहले खुदा के बच्चे हो। हम एक फैमिली की तरह हैं। मैं आपको डांटेगा नहीं, आप बुरा हाल हुआ आपका। मैं आपको डांटेगा नहीं, आपकी फैमिली में बुरे हाल होंगे। इसलिए खुदा का कलाम, मुझे कलाम प्रभु ऐसा देता है, कलाम के थ्रू मैं तुमसे बात करता हूँ। एक के साए से टिकना, प्रभु के साए के हेठे टिकना। जैसे बरसात होती है, हम छतरी लेके ऐसे चलते हैं। जब छतरी लाते हैं ऐसे नहीं चलते, हम ऐसे चलते हैं, बरसात ना गिर जाए हम पर। इसी तरह हमें हलीम होकर खुदा के साथ चलना है, उसके साए पर टिकना है। कोई बात नहीं है, आज आपको थोड़ा पैसा मिल रहा है, कोई बात नहीं, अपने बच्चे तो ठीक है ना, आप पे घर में कोई बीमारी तो नहीं ना। ये देखा करो कि मैं थोड़ा काम करती हूँ, मेरा कच्चा कोठा है, पर मेरे बच्चे तो ठीक है ना, मेरा परिवार तो ठीक है ना। ये देखा करो। इसलिए हमें, और नंबर 2 में में लिखा, नंबर 2, मैं यहोवा दे विखे आखदा हाँ कि ओ मेरी पनाह अते मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस उत्ते मैं भरोसा रखता हाँ। खुदा हमारी पनाह, हमारा गढ़ है। प्रभु बोल तो देते हैं, पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। विश्वास रखना, चुप करके चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। हालेलुया। 2-3 दिन हो गया, मैं पहले अपनी बेटी के लिए दुआ करता हूँ, छोटी बेटी के लिए। मैं 3-4 दिन से थोड़ी ज्यादा प्रे करने लगा।
मैं कहा प्रभु इसको चंगी कर जल्दी जल्दी, है ना, होता है दिल है यार, मेरे भी दिल में है, मेरे बच्चे हैं। तो उसी वक्त जब मैं कोई काम कर रहा था, वहां से किसी की मुझे टेस्टमनी मिल गया। यूके में एक पास्टर, बहुत पावरफुल पास्टर था, लोगों को उसने मुर्दे जिंदा किए, प्रभु ने उनके साथ बहुत बड़े बड़े काम किए। उनकी बेटी खुद डिसेबल थी। जब मैंने देखा तो मेरे दिल में थोड़ा शांति आया। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, तेरे हाथों में देता हूं सब कुछ। प्रभु की यार आपको साइन दे देता है, जिद मत कर। मैं बोला चल ठीक है। मैं कहा वो पार्टी लीडर था, उसने मुर्दों को चंगा किया है, बड़े बड़े चमत्कार, उनकी बेटी ऐसी थी, कोई बात नहीं है। मैं फिर चुप करके बैठ गया। मैं कहा प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में देता हूं। कई बार प्रभु आपको साइन दे देता है, जिद मत कर, जो होगा तेरे लिए अच्छा ही होगा। कि हम सोचते ना मैंने बाहर को जाना है, मैंने बाहर को जाना है, तो प्रभु कहीं आपको रोक के रखता है, अभी मत जाना। कई बोलते जल्दी मेरी शादी हो जाए, शादी हो जाए, प्रभु बोलता वेट कर वेट कर वेट कर। कई बोलते मुझे काम चाहिए काम चाहिए, प्रभु बोलता वेट कर, एक दो मंथ रुक जा। खुदा आपके लिए कुछ बेस्ट करने वाला होता है, क्योंकि हमने उस पर भरोसा किया। तो ये हम विश्वास करते हैं, मैं मसीह की हूं, मसीह मेरा है, मैंने उसके चरण में पनाह ली है, उसके साए हेठ मैं टिकी हूं, उनके वचनों पर चलता हूं, चलती हूं, आज भी तो काल खुदा मुझे बरकत देगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना। ऐसा नहीं है प्रार्थना कराई, पास्टर बोला अभी वेट करा 10 दिन, दूसरे पास्टर प्रे कराई, तीसरे पास्टर प्रे करा ली, आप रोज प्रार्थना करते हैं। नहीं, सब्र रखो, प्रभु के हाथों में सब कुछ दे दो। जब उसके हाथ में देते हैं वो खुश होता है, इसने मुझ पर भरोसा किया है। दूसरी आयत में यही लिखा हुआ ना, हमें भरोसा भी करना है, वेट करनी है, इंतजार करना है। मैंने प्रभु को बोला, मैं कहा प्रभु तूने मेरे से लंगड़ों को चलाया, बड़े बड़े चमत्कार, ये गूंगे बोलने लगे है, मेरी बेटी क्यों नहीं बोल रही कैसे? बोला चुप कर, कोई बात नहीं। मुझे खुशी होती है कि प्रभु मुझसे काम तो ले रहा ना, प्रभु मुझे प्यार तो करता ना। मैं बोलता प्रभु जुबान खुल जाए बेटी की, उसमें बोलने लगते लोग, मंजे पर खड़ी हो यीशु के नाम, लोग चलते हैं। मुझे खुशी होती है, खुदा मेरी आवाज को सुनता है, मेरे पास है। कई बार हमें इंतजार करना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए हमें उसके साए हेठ टिकना है, विश्वास से, दिल से। वचन ही मसीह है। जब हम बाइबल को पढ़ते, दुआ करते, आप वचन सुन रहे हो, विश्वास रखना है, खुदा तुमको भी देगा। अभी टाइम नहीं आया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक कन्वे जबूर दी 2 आयतां सीगियां। अभी हम चलते हैं 62 जबूर उनकी 2 आयत, 62 इसाम उनकी 2 आयत, भजन संहिता 62 उनकी 2 आयत अब पढ़ेंगे हम। थैंक यू जी। प्रभु आपको बहुत मजबूत करे, आप शैतान को अपने पांव के नीचे कुचलो। जबूर 62 उनकी 2 आयत निकाल लीजिए। इसाम 62 2 आयत, ओही मेरी चट्टान अते मेरा बचाव है, ओ मेरा उच्चा गढ़ है, मैं बहुता ना डोलांगा। ओ ही मेरी चट्टान है, खुदा ही हमारी चट्टान है। हमारा दिमाग कुछ नहीं है, हमारा जिस्म कुछ नहीं है। हम अपने जिस्म से करेंगे तो फेल हो जाएंगे, अपने दिमाग से करेंगे फेल हो जाएंगे। खुदा ही हमारी चट्टान है, प्रभु ही हमारा गढ़ है। हमें उनके वचनों पर चलोगे तो सुपर डुपर ब्लेस। ओही मेरी चट्टान है, ओही मेरा बचाव है। प्रभु यीशु के बगैर हमें खुद नहीं बच सकते, अपने दिमाग से नहीं बच सकते, हम अपने शरीर से हम नहीं बच सकते। जब खुदा हमारे साथ है
वो हमारा बचाव है। मैं इसीलिए केवल बोलता हूँ, आप अपने बच्चों की टेंशन, अपनी टेंशन, अपने काम की टेंशन खुदा को दे दो। प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, सब कुछ तेरे वाले करती हूँ, मुझे अक्ल ते बुद्धि दे, मैं किधर को जाऊं, मैं क्या करूं। वही हमारी चट्टान है, परमेश्वर ही हमारा बचाव है। जब हम उनमें बने रहेंगे वही हमारे सामने खड़ा होगा। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार सभी भाग जाएंगे, तुम्हारा पैसा बैंक में पड़ा रहेगा, तुम्हारा काम वही पड़ा रहेगा। खुदा ही तुम्हारा बचाव है, वही तुम्हारी चट्टान है। हमें उनको अपने पास रखना है। इसलिए दाऊद ने बोला कि मैं यहोवा को अपने आगे रखता हूं। दाऊद ने बोला, दाऊद ने, मैं यहोवा को अपने आगे रखता हूं, वो यहोवा मेरे सज्जे पासे है, मैं कभी नहीं डोलांगा। हालेलुया। यहोवा हमारी चट्टान है, वो ही हमारा बचाव है। उनके बगैर हम कुछ नहीं है। यीशु के बगैर हमारी जिंदगी हुन भी खत्म, कल भी खत्म। वो खत्म ऐसे नहीं होनी, हम मर जाएंगे, बीमारियां निकलेंगी, जिस्म से बीमारियां निकलेंगी, घर में लड़ाइयां होगी यीशु के बगैर, परेशानियां होगी यीशु के बगैर, दुखों में फंसोगे, कर्जों में फंसोगे, कर्जाई हो जाओगे यीशु के बगैर। वही हमारी चट्टान, वही हमारा बचाव है, जिसने हमारे लिए अपना खून बहाया, जिसने हमारे लिए पापी शरीर में आकर हमें पाप से बचाया, जो पाप को जानता भी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। ओही मेरा उच्चा गढ़ है और बहुता मैं न डोलांगा। ओही हमारा उच्चा गढ़ है, वही हमको ऊंचाई पे लेके जाने वाला है। ऊंचाई का मतलब क्या है? आपके काम नहीं बनते, आपने ईमान से दुआ कराई, खुद दुआ की, तुम्हारे काम खुल गए। आप मंजे पे बीमार थे, आपने दुआ की, आपने मुझे फोन किया, मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने तुम्हारी दुआ को सुना, आप भागने लगे। वही आपको ऊंचा करेगा। आप पौड़ी लगा के ऊंचा हो सकते हैं, दूसरी मंजिल पे चढ़ सकते हैं, कोठे के ऊपर चढ़ सकते हैं आप, पर जो दूसरे काम की मंजिल है हमारी जिंदगी लंबी होना, हमारे बच्चों की बरकत, बीमार को प्रभु ने उठाना, ये खुदा ही कर सकता है। जो हमारी चट्टान है, वो ही हमारा सर्वशक्तिमान है। हमें उसके साये में टिके रहना है, उनके वचनों को सुनना, और वचन ही मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अभी हम पढ़ेंगे 61, जबूर 61, इनके पीछे आइए। जबूर 61 उनका 3 और 4, जबूर 61, भजन संहिता 61 उनकी 3 और 4, सभी निकाल लीजिए, मैं पढ़ता हूँ, वेट करता हूँ। तू मेरी पनाह है, तू मेरी पनाह है। पनाह का मतलब क्या है? मैं तेरे हाथों में हूं, प्रभु यीशु मैं तेरी गोद में हूं। पनाह का मतलब क्या है? खुदा के घर में हमें शरण लेना, खुदा को अपने घर में रखना। हम खुदा की गोद में हैं, वो प्रभु हमारा पनाहगार है। हमने जब बपतिस्मा लिया, हमने दुआ करते हैं, बैल पढ़ते हैं, जब हम वचनों पर चलते हैं तो खुदा हमारी पनाह है। हम प्रभु के गोद में बैठे हैं, प्रभु का हाथ हमारे सर में है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, उन पर चलते हैं, तो जो वचन को नहीं जानते प्रभु उनको भी प्यार करता है। जो आज चर्च में नहीं बैठे, वो मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, चाहे और कामों में फंसे हुए हैं, प्रभु उनको भी प्यार करता है। हर एक वचन का 2, 3, 4 अर्थ बनते हैं, मैं तो आपको 2 ही बताएगा। हालेलुया। तेरे वैरियों के सन्मुख एक तकड़ा ब्रिज है। तेरे वैरियों के सामने जो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनके सामने प्रभु एक बुर्ज है, एक चट्टान है,
ये आप बाइबल को पढ़ते हो, वचनों पर चलते हो, एक खुदा के साए में टिके हो, तुम्हारे अंदर खुदा का डर है, तुम्हारे अंदर खुदा का भय है, आप छोटे रोड पे चलते हो, 4 इंच के रोड पर चलते हो, तो खुदा तुम्हारे सामने एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। जब दुश्मन तुझ पर वार करेगा, प्रभु यीशु सामने आ जाएगा, उनके एंजल्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे। वो मेरे वैरियों के सामने एक बुर्ज है। वैरी कौन है? वैरी तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम्हारा भैया नहीं, तुम्हारी सास नहीं है वैरी। वैरी दुश्मन शैतान तुम्हारे रिश्तेदारों में आकर, तुम्हारे दोस्तों में आकर तुमको परेशान करेगा, तुमको गिराएगा नीचे, ताकि आप लोग खुदा की बरकत ना ले सको, आप स्वर्गों में न जा सको। इसलिए प्रभु जब आप दुआ करनी, ऐसे दुआ करनी, प्रभु जो तुमको लोग ना पसंद हो वो मेरे साथ रास्ता न रखे। खुदा उनको ही आपके साथ बात कराएगा। कोई ऐसा दिन था लोग मुझे सोने नहीं देते थे, खाना भी खाने नहीं देते थे। खाना खाना, फोन आ गया, फोन आ गया, फोन आ गया, सोने लगे, फोन आ गया। इधर सोने लगे, पाकिस्तान में इंडिया दिन चढ़ गया, इंडिया में दिन चढ़ गया, इधर सोने लगे। तो मैंने प्रे किया, मैं कहा प्रभु मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं। प्रभु बोला ऐसे दुआ कर। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग तुमको परेशान करने के लिए फोन करेंगे, कुछ लोग तुमको दुखी करने के लिए फोन करेंगे, कुछ लोग आपका दुख तुम पर रिलीज करेंगे, अपनी नेगेटिविटी तुमको दे देंगे। ये आपके अंदर गुलाम है, आपने खुदा को आगे रखा हुआ है। इसलिए प्रभु बोला कि मैं तेरा गढ़ हूं, मैं तेरी चट्टान हूं, मैं तेरा बुर्ज हूं, तेरे वैरी के सामने मैं खड़ा हूं। प्रभु ने बोला है जो तुम पर अटैक करेंगे उसके सामने प्रभु खड़ा हुआ है। प्रभु उनको मारेगा नहीं, पर तुझ पर वैरी का वार नहीं चलेगा। हालेलुया। तू वैरी के सन्मुख एक ब्रिज, तकड़ा ब्रिज है। हालेलुया। जब खुदा के साथ हमारी दोस्ती है, हम वचनों पर चलते हैं, उनके साए के हेठ टिके हुए हैं, हमारा विश्वास है, हम वचनों पर चलते हैं, तो खुदा हमारे लिए एक तकड़ा बुर्ज बन जाता है। प्रभु हमारे लिए एक टाल बन जाता है। आपके बच्चों पर, तुम पर कोई अटैक नहीं कर सकता। शैतान को एक इंसान चाहिए आपको दुख देने के लिए, शैतान को एक इंसान चाहिए आपको परेशान करने के लिए, शैतान को एक बंदा चाहिए आपकी प्रे को खराब करने के लिए, आपको चर्च को खराब करने के लिए, आपके घर को खराब करने के लिए। जो प्रभु ने आपको जिम्मेवारी दी है उनको खराब करने के लिए उनको एक इंसान चाहिए, चाहे आपके घर से उठा ले। वो आपको परख होनी चाहिए। आपके अंदर कलाम है, आपके अंदर कलाम है, आप चट्टान है। आपके अंदर कलाम है तो पवित्र आत्मा आपके पास है। पवित्र आत्मा सभी के पास है, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना आप दुआ करोगे, बाइबल को पढ़ोगे, पवित्र आत्मा आपको, आप पवित्र आत्मा से बांटते जाओगे और पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। हालेलुया। खुदा हमारा बचाव है। वचन के बगैर हम खाली हैं। आप वचन को पढ़ो, काम करो, फोन मत सुनो, थोड़ा सुनो, अपनी बात करो, दोस्तों के कट करो, फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो, बैठ के घर में कलाम पर निगाह दो, बाइबल को खोलो। प्रभु मुझे बता, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करनी चाहती हूं, मैं तुम्हारे साए में रहना चाहती हूं, मैं तुम्हारे वचनों पर चलना चाहती हूं, मुझे बता मैं क्या करूं। आप जितना आप अपने काम पर जोर लगाते हो, जितना आप टेलीफोन जोर लगाते हो, जितना आप फिल्म पर जोर लगाते हो, उतना इधर को मुड़ो। तुम्हारा घर ब्लेस, तुम्हारे बच्चे ब्लेस, तुम्हारा परिवार ब्लेस, फिर तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। तू बच, मैं तेरा परिवार बचाऊंगा। जब आप खुदा से आपने दोस्ती कर ली, जब आप दुआ करोगे, उनके दिमाग ऐसे बदल देंगे, ऐसे टक, और भाग जाएगा शैतान।
उसको मालूम होगा कि इनको बचाने वाला इनके घर से एक पैदा हो गया है। हालेलुया। जब आप ही साये तले नहीं टिके हुए, बाइबल तो पढ़ते दुआ करते हैं, आप खुदा के साये तले नहीं है, आप वचनों पर नहीं चलते, जो पास्टर मैसेज देता उनको नहीं सुनते, आप फिल्मों में लगे हुए हैं, गाने सुनते रहते हैं, फोन पटर पटर, उसको फोन लगा, उसको फोन लगा, उसको, तुम्हें क्या देंगे लोग? कुछ नहीं देंगे लोग, यीशु को सिवाय कुछ नहीं लोग देंगे। प्रभु ही तुम्हें सब कुछ देगा, प्रभु ही तुम्हारे घर में बरकत डालेगा, प्रभु तुम्हारे घर से बीमारियां निकालेगा, प्रभु तुम्हारी गरीबी को निकालेगा, प्रभु तुम्हारे घर से दुष्ट आत्मा निकालेगा। इसलिए प्रभु बोला कि मैं तेरे वैरी के सामने बुर्ज बन के खड़ा हूं, जे तू मुझे पुकारेगा, जे तू मेरे वचनों पर चलेगा। तो अपनी मस्ती मारने से समझ लेना कि तुम्हारे पास खुदा नहीं है। आप वचनों पर नहीं चलते, तुम्हारे पास खुदा नहीं है। धोखा मत दो अपने आप को। आप वचनों पर चलते हो, खुदा तुम्हारे पास है। इसमें फरमाइश की जरूरत नहीं है, पास्टर की फरमाइश नहीं चाहिए। आपका दिल खुदा के साथ है, खुदा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। आप वचनों पर चलते हो, खुदा तुम्हारे दाईं ओर खड़ा होगा। आपके अंदर खुदा का कलाम है, आप कलाम से डरते हो, खुदा तुम्हारे साथ खड़ा होगा। जिसने आपके लिए खून बहाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कलाम को सुनो, निशानियां लगाओ, ये आपके लिए मजबूती के लिए कलाम है। आप किसी को, जो लोग डावाडोल हुए, उनको बोल सकते जहां से बैल पढ़, तू चर्च में जाता है तो तेरे अंदर कलाम नहीं है। हमें मजबूत होना है। ये कलाम आपको खुदा की ओर लेके जाएगा। जो लोग डोल रहे हैं, कलाम को पढ़ो, उसके साए हमें टिको। बोल तो दिया मैं खुदा के साए टिकूंगी, पर टिके नहीं आप लोग। हालेलुया। आपको रोटी मिलेगी, खाना सब कुछ मिलेगा, पर खुदा का हाथ आपसे दूर हो जाएगा। तुमको कलाम कह रहा है, जो मेरे वचन को पढ़ता है, सुनता है, मसीह ही वचन है। जब आपने वचन को पढ़ा नहीं चले, इसका मतलब क्या है? मसीह हमसे दूर है। जब हम वचन को पढ़ते उन पर नहीं चाहते, इसका मतलब क्या है? आप खुद समझ लेना, आप खुदा से कितने किलोमीटर दूर है। जब आप वचन पढ़ते हो, चलते हो, खुदा तुम्हारे पास है, पवित्र आत्मा उनका तुम्हारे पास है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें मजबूत बनना है, हमें लोगों को बचाना है। हमने पिछली बार कलाम क्या पढ़ा था? दुखा मेरे मुझे पुकार, मैं तुझे चंगाई दूंगा, ताकि तू मेरी महिमा करे। दुखों वेले मुझे पुकार, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, तू मेरी महिमा कर। आप लोग भी खुदा की महिमा करोगे, आपको बरकत मिलेगा। घर में बैठे को भी महिमा कर सकते हो। हालेलुया। पर आपको सीधे चलना है, सीधे 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 सीधे। ऐसा नहीं है इधर को जाओ, उधर को जाओ, उधर को जाओ, ना 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 ना, सीधे चलना है। ये आप खुदा के लिए खड़े होंगे, खुदा आपके लिए हजारों दूतों को भेज देगा। लिखा ना कलाम में, कलमे जबूर में लिखा, 91 जबूर में, तेरे पांव को चोट लगेगी, मेरे स्वर्ग दूत तुम्हें उठा लेंगे। तो ऐसा होगा, फिर तुम्हें एंजल्स उठा लेंगे, स्वर्गदूत तुम्हारे पास रहेंगे, क्योंकि आप खुदा के लिए खड़े हो गए हैं, आप कलाम के ऊपर खड़े हो गए। ये आवाज मेरी नहीं है, खुदा की आवाज है, आपको मजबूत करने के लिए, ताकि आप मजबूत होए, आप स्ट्रॉन्ग बने। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुदा आपको इतना मजबूत करे, इतना आत्मा से भरे प्रभु आपको। आज कलाम के थ्रू जो लोग कलाम पर नहीं चलते, वो कलाम को पढ़े, उन पर चले और मजबूत हुए, पुत्र विच पिता की महिमा हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारे बोल थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हुए। हमें प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार करनी है, हमें प्रभु यीशु के लहू में रंगना है। आप जो भी खाते हो बोला करो, प्रभु यीशु जो खाऊं तेरा बदन सम के खाऊं, जो पीऊं तेरा लहू सम के पीऊं। जो भी खाना खाते हो यीशु के लहू में कवर करके खाया करो।
आप गाड़ी पे जा रहे हो, गाड़ी को लहू यीशु के लहू में कवर करो। अपने बच्चों को यीशु के लहू में कवर करो। यीशु के लहू के कवर करने का मतलब क्या है? आप उनको याद करते हो पल पल। जब प्रभु यीशु ने अपने चेलों को रोटी खवाई तो बोला कि जे मेरी यादगार लेकर आया करो हर टाइम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। राबासी का मोरे दीना माँ पलाला वेरे दीना सीरा लाला। प्रभु तेरी महिमा हुए। चलो हम दुआ करते हैं। राका माका सूखे लकाती फमुचंद्रा। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह बच्चों को ब्लेस करता हूँ, तेरे लहू में कव करता हूँ। पवित्र आत्मा इनको छू, पवित्र आत्मा इनको छूना, पवित्र आत्मा इनको छू। ब्लेस हो जाए प्रभु यीशु। जो भी इन बच्चों ने कलाम सुना, कलाम इनके दिमाग में काम करे, वो कलाम इनके खून में रख जाए, वो कलाम इनके घरों में काम करे प्रभु, वो कलाम इनके खून